और चलिए बात करेंगे दर्टी बाबा की। ये खबर हम आपको बताएं इससे पहले एक छोटी सी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। आज हम इस बाबा का जो जिक्र कर रहे हैं ये माफी की काबिल नहीं है। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि खबर के साथ बहुत जरूरी है ये भी जानना कि ऐसे बाबाओं की वजह से समाज कितना दुष्प्रभावित होता है। भगवान श्री राम ने रावण को इसलिए माफ नहीं किया था क्योंकि उसने सीता माता का हरण साधु के वेश में किया था। और जब श्री राम से पूछा कि आपने रावण को माफ क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि अगर रावण रावण बनकर सीता का हरण करता तो शायद मैं उसे माफ कर देता, लेकिन उसने पूरी साधु समाज को उसने बेइज्जत करने का काम किया है, पूरे साधु समाज की बेइज्जती की है, उसे अपमानित किया है, इसलिए रावण क्षमा के योग्य नहीं है। इसीलिए ये बाबा अगर गुनहगार साबित होता है तो क्षमा के योग्य नहीं है। आज हम इसी दर्टी बाबा पे बात करेंगे और बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर अब ये स्वामी चैतन्यानंद भेज दिया गया है। स्वामी चैतन्यानंद को इंस्टीट्यूट ले जाया गया है, ग्राउंड फ्लोर पर बने टॉर्चर रूम में ले जाया गया है। टॉर्चर रूम में एक छात्राओं को बुलाता था चैतन्यानंद। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। चैतन्यानंद ने आरोपी, आपको बता दें कि तमाम आरोपों को निराधार बताया है। तो इसी चैतन्यानंद जो साधु के वेश में, लेकिन इसी पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे क्राइम एडिटर अली शरर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली, ये जो पूरा मामला है अब बाबा पर शिकंजा कसता जा रहा है, क्या है आज का ताजा अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल गौरव, कल जब पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों अधिवक्ता यानी आरोपी की तरफ से पुलिस की तरफ से जो अधिवक्ता थे वो न्यायाधीश के सामने यही बहस चल रही थी, यही सुनवाई हुई थी कि बाबा के पास ऐसे तमाम अभी सबूत लेने बाकी हैं बाबा से, जिसके आधार पर साबित हो जाएगा कि बाबा ने अब से पहले भी तमाम छात्राओं के साथ इस तरह की हरकतें की हैं। क्योंकि बाबा ने तमाम शौचालयों के अंदर बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे और बाबा के पास ही उसका एक्सेस था। तो इसी के मद्देनजर कल 5 दिन की रिमांड मांगी गई थी और 5 दिन की रिमांड ही न्यायाधीश ने दे दी थी। आज सुबह से घटना स्थल का जायजा करने के लिए खुद आरोपी को साथ ले जाया जा रहा है। पीड़िताओं के बयान के आधार पर ही घटना स्थल पर जाकर की तमाम साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो ये माना जा सकता है गौरव, आने वाले 5 दिन के अंदर, यानी कि आज एक दिन हो चुका है, आने वाले 4 दिन में अभी बहुत सारे सबूत दिल्ली पुलिस को इकट्ठे करने हैं, जिसके आधार पर लगातार अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन खबर यह भी आ रही है अली जी कि टॉर्चर रूम बनाया गया था बाबा ने एक, और उस टॉर्चर रूम में बुलाकर छात्राओं के साथ अश्लील बातें करता था, लेकिन कॉर्पोरेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। पुलिस के पास कौन से ऐसे दस्तावेज जिनके आधार पर रिमांड चल रही है और पूछताछ जारी है? देखिए, बाबा के कल अधिवक्ता ने पटियाला हाउस कोर्ट में ये अपनी बात रखी थी कि बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बाबा को बीमारियां हैं, बाबा को टैबलेट के सहारे ही बाबा को चलना पड़ता है। तो इसी के चलते बाबा का कहना है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, जबकि दिल्ली पुलिस लगातार यही कह रही है कि अभी तक बाबा कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। बाबा के विदेश में संपत्ति का भी खुलासा हो रहा है। बाबा ने यहाँ पर जितने भी कुकर्म किए हैं उन तमाम सारे साक्ष्य इकट्ठे करने हैं, उसके आधार पर लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन बाबा की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा। और इसी की बड़ी वजह यही है कि जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस अब यही कह रही है कि अब बाबा कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जी, बाबा कितने दिन की पुलिस रिमांड पर हैं और इनको लेकर के क्या कोई और बड़े खुलासे हुए हैं? जिस तरीके से आपने कहा कि इनकी विदेशों में भी संपत्ति है, महिलाओं के साथ अश्लील, कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी कोई निकलकर सामने आ रहा है? देखिए गौरव, बाबा से जब पूछताछ की जा रही थी तो उस दौरान बाबा ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम ऑफ लंदन, ऐसे तमाम सारे जो बाबा के पास से विजिटिंग कार्ड बरामद हुए, जिससे ही साफ जाहिर हो रहा है कि बाबा का विदेश में भी नेटवर्क है। क्योंकि बाबा ने भारत सरकार के नाम से भी विजिटिंग कार्ड बनवा रखे थे और बाकायदा उस पर लिख रखा था स्वामी के महाराज उर्फ बाबा। तो ऐसे तमाम अभी साक्ष्य इकट्ठे करने बाकी है कि विदेश में इसका क्या कनेक्शन है, क्यों ये इस तरह के विजिटिंग कार्ड देता था लोगों को, क्या रसूख के चलते ये पूरी तरह से इस तरह की कृत करता था। तो अभी ऐसे बहुत सारे सबूत इकट्ठे करने दिल्ली पुलिस को बाकी हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से बाबा की कार से बाकायदा 17
नंबर प्लेटें बरामद की गई थी अलग अलग देशों की, उसके चलते भी एक बड़ा राज खुल सकता है बाबा से, क्योंकि बाबा की खुद की कार जो कि वॉल्वो थी, उस कार से ही बरामद की गई थी 17 नंबर प्लेटें। तो नंबर प्लेटें अलग अलग देशों के एम्बेसी की थी। बाबा उनका कहाँ इस्तेमाल करता था, बाबा किसको कार में बिठा के ले जाता था, बाबा के पीछे कौन है जो बाबा को बाकायदा सपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, अभी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस को ढूंढने बाकी हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि खुलासे के बाद महत्वपूर्ण बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि बाबा के पीछे भी कुछ ऐसे सफेद पोश नेता हैं जो बाबा को लगातार सपोर्ट कर रहे थे। जी, बिल्कुल जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं अली जी, उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि ये पूरी तरीके से नटवरलाल भी है और फर्जी बाबा भी है। बाबा के रूप में एक फर्जी तरीके से तमाम काम करता था। लेकिन इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये कई ऐसे गैर कानूनी कामों में भी संलिप्त था जिनकी जानकारी पुलिस जुटाने का प्रयास कर रही है। देखिए बिल्कुल गौरव, ये अब से पहले बाबा नहीं था, लेकिन बाबा हाल ही में इसने बाबा का चोला पहना था, क्योंकि इससे लगता था कि अगर बाबा का मैं चोला पहन लूंगा तो मुझ तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी। इसके चलते इसने बाबा का ये ढोंग रचाया था। हालांकि इस पर पहले भी दिल्ली पुलिस में कई मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन इसका रसूख बढ़िया होने की वजह से और प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण इसका कुछ बिगड़ता नहीं था। लेकिन अब जिस तरह से 17 छात्राओं ने एक साथ FIR दर्ज कराई है और 32 छात्राओं ने इसके खिलाफ बयान दिए हैं, तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि बहुत कड़ी कार्रवाई बाबा के खिलाफ होगी। बाबा को लगता था कि बाबा आगरा के एक होटल में छुप के बैठ जाएगा और बाबा के जो अधिवक्ता हैं वो एंटीसिपेटरी बेल ले लेंगे, जिसको कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। तो बाबा की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ेंगी और इसीलिए पटियाला हाउस कोर्ट ने, पुलिस ने अगर 5 दिन की रिमांड मांगी थी तो पुलिस को 5 दिन की ही रिमांड दी गई है, क्योंकि जो पुलिस ने साक्ष्य इकट्ठे करके कोर्ट में पेश किए थे उससे साफ जाहिर हो रहा था कि बाबा का नेटवर्क बहुत बड़ा है और बाबा एक लंबे समय से लोगों को धोखा दे रहा है। तमाम ऐसी छात्राएं जिनके साथ उसने ये अश्लीलता की हदें पार की हैं, तो ऐसे तमाम अभी सवाल मिलने बाकी हैं। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर बाबा की मुश्किलें बढ़ेंगी। गौरव, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे आगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिमांड पे बाबा हैं। ज़िंदगी का जो डर्टी पिक्चर है वो निकल कर सामने आएगी।